हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, दुनिया की सबसे बेस्ट बुक से हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। ओके, इस बुक का नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। ओके, और ये आपका कैम्ब्रिज वालों की बुक है और रेमंड मर्फी साहब ने लिखी है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक बिकती है और आपने सेकंड एडिशन लेना है। इसका सेकंड एडिशन लेना है। मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, इसमें हिंदी नहीं है, सारी इंग्लिश है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कर दिए हैं और आपको इंग्लिश इसी से पढ़कर आएगी। बाकी के जो है आपको टीचर वो इधर उधर से करवा रहे होते हैं, उन पर भरोसा मत करना है प्लीज़ बच्चों। और आपने ये किताब लेनी है और ये किताब 200 रुपये की भी नहीं है। और आप ये जो बुक है सिर्फ 200 रुपये और ये एड्रेस ये रहा, और आप किताब ले लो ये। और इस बुक में हम जो है आज विल शैल की प्रैक्टिस करेंगे। विल शैल हमने जो है इसके अंदर मैंने चैप्टर्स में बताया था 28 यूनिट थी इसके अंदर। पूरा हमने समझाया, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, एक्सेस करी थी, यूनिट करी थी, फिर एक्सरसाइज भी करी थी इसकी, फिर 29 करी थी हमने। मैंने इसे इंट्रोडक्शन दिया था, फिर समझाई भी थी इसी के अंदर। और अब आपका एक्सरसाइज करेंगे इसके अंदर। और आपको पता है एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है अब आप यहाँ पर हम बात करें 29 विल शैल का यूज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे। पहली बात तो हम देखो 29 यूनिट आप देख लेना, इसके अंदर 29 यूनिट देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, तभी आपको समझ में आएगी। और मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि देश की सेवा हो सके, देश साक्षर हो सके, एजुकेशन के मामले में हमारा देश आगे बढ़ सके, और जो आपके यार दोस्त वगैरह जो फ्रेंड वगैरह कजिन व रिलेशन में जो भी है उनको बेनिफिट मिल सके प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों। और बस आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ओके, तो यहाँ पर हम इसमें हम एक्सरसाइज में हमने 29 यूनिट में सीखा था कि विल शैल का जो इस्तेमाल है वो होता है कि जब आप किसी को अपनी सर्विस ऑफर करते हैं कि भाई आप कहना चाहते हो कि मैं आपके लिए वाला काम करना चाहता हूँ, या फिर आप कुछ करने का निर्णय लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये कहती है, ये लेडी लेकर आ रही है इसे बैग को लेकर के, तो वो कह रहा है कि आई विल कैरी इट फॉर यू, लाओ आंटी मैं ले जाता हूँ। तो ऐसे इसके ऐसे यूज़ के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। और आई विल फ़ोन यू टुमारो, मतलब जब आप बोलते समय, मतलब कि आप उसी टाइम पर बोलते समय, मतलब आप कोई कुछ करने का निर्णय लेते हैं, कुछ कहते हैं मैं ये काम करूँगा, तब आप विल का इस्तेमाल करते हैं। पहले 29 यूनिट देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगी। ओके, और बुक से ही पढ़ते हैं, कैम्ब्रिज की बुक से पढ़ोगे तब इंग्लिश आएगी। अच्छा देखो, इसमें कहता है कंप्लीट द सेंटेंसेज आप जो है पूरा करो। यूज़ आइल या फिर आई विल कहूँ या फिर शॉर्ट फॉर्म आइल प्लस वन ऑफ दीज वर्ब्स, इनमें से कोई एक वर्ब, ठीक है। तो क्या कहता है माई बैग, तो इसमें ये वाला इसने भरा हुआ है, पहले तो आप खुद ही इसमें भरने की कोशिश करो इसे। तो कहता है माई बैग इज़ वेरी हैवी, मेरा बैग बहुत भारी है। माई बैग इज़ वेरी हैवी, मेरा बैग बहुत भारी है। तो कहता है इसमें कि देखो आई विल कैरी इट फॉर यू, लाओ मैं ले जाता हूँ। माई बैग इज़ वेरी हैवी, मेरा बैग बहुत भारी है। आई विल कैरी इट फॉर यू, और मैं इसे तुम्हारे लिए ले जाता हूँ। और इसमें आंसर्स भी हैं इस बुक के अंदर, अगर आपको क्लियर ना हो ना तो आप आंसर्स भी देख सकते हो। उसके अंदर सबके आंसर दे रखे हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है ना। इस बुक के अंदर सबके आंसर्स दे रखे हैं। तो कहता है इन्जॉय योर हॉलीडे, इन्जॉय योर हॉलीडे। एक फ्रेंड जो आप उससे कह रहे हो भाई इन्जॉय योर हॉलीडे, मतलब ये स्पीकर, ये देखो ये एरो सी बन के बना रखी है, स्पीकर 1 है, स्पीकर 2 है। कोई पहले बोलने वाला, फिर बाद में बोलने वाला, उसका जवाब देने वाला। तो कहते हैं इन्जॉय योर हॉलीडे, अपने छुट्टी का मज़े करना, छुट्टी अपनी आराम से, मतलब इन्जॉय करो अपनी छुट्टी का। बाय बाय जब कह रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, कहता है आई विल सेंड यू अ पोस्ट कार्ड। आई विल सेंड यू, जाते समय आपका दोस्त कह रहा है आई विल सेंड यू अ पोस्ट कार्ड, मैं यार मैं तेरे को पोस्ट कार्ड भेजूंगा। ओके, मैं तेरे को फ़ोन, या फिर मैं नहीं कहते चाहते हैं ओके बाय बाय, शाम को फ़ोन करूँगा तेरे को। तो ये आप ऐसे में विल का इस्तेमाल करेंगे आप। तो कहता है थैंक यू, आई विल सेंड यू अ पोस्ट कार्ड, आई विल सेंड यू अ पोस्ट कार्ड, मैं तुम्हें एक पोस्ट कार्ड भेजूंगा। आप उसी टाइम पर कुछ करने का निर्णय ले रहे हैं। कहता है आई डोंट वॉन्ट दिस बनाना, आई डोंट वॉन्ट दिस बनाना, यार मेरे को ये केला नहीं खाना यार। आई डोंट वॉन्ट दिस बनाना, मेरे को केला खाने का मन नहीं, मैं केला नहीं खाना चाहता है। आई डोंट वॉन्ट दिस बनाना। कहता है वेल आई एम हंग्री, यार यो भाई मेरे को तो भूख लग रही है। वेल आई एम हंग्री, मेरे को भूख लग रही है। आई विल ईट इट, आई विल ईट इट, भाई मैं खा लूँगा, मेरे को दे दे, मैं खा लूँगा भाई, मेरे को दे। तो आप उसी टाइम पर कुछ करने की कह रहे हैं, तो आप ये लगाएंगे ऐसे आई विल ईट इट, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे आई विल ईट इट, भाई मैं खा लूँगा, ला दे दे यार मेरे को यार, आई विल ईट इट, गिव इट टू मी, आई विल ईट इट, मैं इसे खा लूँगा। ओके, तो आप उसी टाइम पर कह रहे हैं। अगर डू यू वांट अ चेयर, क्या आपको एक चेयर चाहिए बैठना चाहने के लिए, बैठने के लिए। डू यू वांट अ चेयर, क्या आपको एक चेयर चाहिए। नो इट्स ओके, no नहीं ठीक है। आई विल सिट ऑन द फ्लोर, अरे ज़मीन पे बैठ जाऊँगा यार। आई विल सिट, आई विल को शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ेंगे आई विल सिट ऑन द फ्लोर, नहीं मैं ज़मीन पे बैठ जाऊँगा, फर्श पे बैठ जाऊँगा यार मैं। आई विल सिट ऑन द फ्लोर, आई विल सिट ऑन द, ये सिट भरना आपने, आई विल सिट ऑन द फ्लोर, ये मैं ज़मीन पे बैठ जाऊँगा यार।
डिड यू फ़ोन जैनी, क्या आपने फ़ोन किया था जैनी को? क्या आपने डिड यू फ़ोन जैनी, डिड यू फ़ोन जैनी, क्या आपने जैनी को फ़ोन किया था? ओ नो, ओ यार नहीं, आई फॉरगॉट, भूल गया यार मैं, आई फॉरगॉट तो कहता है आई डू इट नाउ, क्या क्या कहेंगे? आई डू इट नाउ। अरे यार अभी फ़ोन करता हूँ यार मैं इसको, आई फोन इट, फ़ोन नहीं कहेंगे, आई डू इट नाउ, डू इट, आई विल कह लो या फिर आइल, ठीक है, आइल क्या डाल लेते हैं ना, आई डू इट नाउ, आई डू इट नाउ, क्योंकि बोलना सीख रहे हैं अभी हम, आई डू इट नाउ, आई डू इट नाउ। इला यार मैं अभी कर रहा हूँ यार उसे फ़ोन यार, आई डू इट नाउ, ओके। आर यू कमिंग विद मी, मेरे साथ आ रहे हो क्या तुम? आर यू कमिंग विद मी, आ रहे हो मेरे साथ? नो आई डोंट थिंक सो, नहीं यार मैं नहीं आ रहा यार, नो आई डोंट थिंक सो। आइल स्टे हेयर, मैं तो यहीं रुकूंगा, आइल स्टे हेयर, आइल स्टे हेयर, मैं तो यहीं रुकूंगा यार, मैं ना जा रहा तेरे साथ, तू जा, ठीक है। आर यू कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? नो आई डोंट थिंक सो, नहीं यार मैं नहीं, रहने दो। कोई मना जो कोई कर रहे हैं आपसे, कोई पूछे कि आप आ रहे हो कुछ खा, क्या तुम आ रहे हो हमारे साथ पार्टी में आ रहे हो? नो आई डोंट थिंक सो, नहीं आ रहा। मना, जब आप मना करना तो ऐसे करके कहोगे नो आई डोंट थिंक सो, नहीं यार मैं नहीं आ रहा। आइल स्टे हेयर, मैं तो यहीं रुकूंगा यार, आइल स्टे हेयर, मैं तो यहीं रुकूंगा। हाउ डू यूज़ दिस कैमरा, तुम ये कैमरा यूज़ कैसे करते हो यार? हाउ डू यूज़ दिस कैमरा, आपने अपने हाथ में कैमरा है और आपको कैमरा यूज़ करनी है, अपने दोस्त से पूछ रहे हो हाउ डू यूज़ दिस कैमरा, यार कैमरा यूज़ कैसे करते हो यार तुम? गिव इट टू मी, आपने कहा गिव इट टू मी, मेरे को दे। आइल शो यू, मैं बताता हूँ तेरे को, गिव इट टू मी, मेरे को दे, एंड आइल शो यू, मैं बताता हूँ तेरे को। तो आप कोई चीज़ के मामले में कहो, कोई बंदे को समझ में नहीं आ रही, कोई व्यक्ति को, आपके फ्रेंड वगैरह को समझ में नहीं आ रही, लाओ ठीक है ना, आइल शो यू, इतना ही बोल दो, आइल शो यू, ला मैं बताता हूँ तेरे को, ला आइल शो यू, ठीक है, आइल शो यू, मैं बताता हूँ तेरे को कैसे करते हैं, या ठीक है ना, गिव इट टू मी, मेरे को दे, एंड आइल शो यू, आई विल है वो एक्चुअली, आई विल शो यू, मैं बताता हूँ तेरे को, ओके। आगे कहता है कंप्लीट द सेंटेंसेस, आप सेंटेंस पूरा करो। आई थिंक, आई विल मतलब आप कुछ करने के निर्णय लेते हैं, मौसम मतलब कि माहौल को देख करके, आई थिंक आई विल डू, मैं ये काम करूँगा, और मना जब करना हो तो आई डोंट थिंक, आई वन ऑफ दीज वर्ब्स। तो यहाँ पर ये वाला आप देखोगे इसके अंदर, यहाँ पर हमने ये वाला पढ़ा था कि जब आप वी ऑफ्टन से आई थिंक, जब आप कोई काम करने के, तो आई थिंक आई विल या फिर आई डोंट थिंक आई विल जब मना कर दें आप, व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग, जो करने का निर्णय लेते हैं। आई एम टायर्ड, में थका हुआ हूँ, आई थिंक आई विल गो टू बेड अर्ली टू नाइट, आई एम टायर्ड, में थका हुआ हूँ, आई थिंक आई विल गो टू बेड अर्ली टू नाइट, यार मैं तो सोने जल्दी चला जाऊँगा यार मैं, तो आपने उसी टाइम पर निर्णय लिया आई थिंक। अब ये मैं सोचता हूँ कि इसका मतलब निकालने की जरूरत नहीं, आपको हिंदी में मतलब निकालने की जरूरत नहीं, आई थिंक आई विल गो टू बेड अर्ली, यार मैं तो जल्दी सो जाऊँगा, ठीक है। अब देखो ट्रांसलेशन का आइडिया फेल हो जाता है ना, बस बहुत से बच्चे टीचर कह रहे ट्रांसलेशन पर वो ट्रांसलेशन के नाम पर धोखा दे रहे होते हैं। देखो आई थिंक का मतलब ही नहीं निकल रहा है यहाँ पर, लेकिन ये कह रहा है कि आई एम टायर्ड, में थका हूँ, आई थिंक आई विल गो टू बेड अर्ली टू नाइट, आई थिंक आई विल गो टू बेड, आई थिंक आई विल गो टू बेड अर्ली टू नाइट, यार मैं तो जल्दी सो जाऊँगा आज रात को, ठीक है। कहता इट्स अ नाइस डे, अच्छा दिन है, आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन, इट्स अच्छा दिन है यार, आज तो अच्छा बड़ा प्यारा सा दिन है, आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन, मैं तो गार्डन में बैठूंगा। तो आई थिंक मतलब ऐसे नहीं कहोगे कि मैं सोचता हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं गार्डन में बैठूंगा, नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने आई थिंक का मतलब ही मत लगाना, आप बोला यार मन की फीलिंग से निकल रहा है, आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन, यार मैं तो गार्डन में बैठूंगा, आई थिंक आई विल सिट इन द गार्डन। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, यार मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा यार, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर इसी को भरने की कह रहा है, ये इसी को भरने की कह रहा है। तो देखो जरा इसके अंदर ये कंप्लीट द सेंटेंस, आई थिंक आई विल डू, ये मतलब कि मैं ये काम करूँगा, आई डोंट थिंक, और फिर आई विल लगा करके मैं ये काम नहीं करूँगा। तो कहता है बाय गो को उसने लगा दिया, बाय गो हैव प्ले, इट्स कोल्ड टुडे, आज तो ठंड है यार, आज तो ठंड हो रही है यार, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, भाई मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, यार मैं तो बाहर नहीं जाऊँगा यार। तो आप मना कर रहे हैं कि आप ये आई डोंट थिंक लगा दो, फिर आई विल को लगा दो, जो भी आपको है यहाँ पर पॉजिटिव लग जाएगा, ठीक है ना। विल तो ये जो है ना आई, ये पॉजिटिव ही होगा, बस मना कर रहा हो तो आई डोंट थिंक करेंगे, और हाँ कहना हो तो आई थिंक करेंगे। तो कहता है इट्स कोल्ड टुडे, आज ठंड है, आई डोंट थिंक आई विल गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, ओके। आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है यार, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ यार, मुझे भूख लग रही है यार, ठीक है। तो कहता है आई विल, कहता है आई विल, ठीक
ठीक है। आई थिंक आई विल बाय समथिंग टू ईट, आई थिंक आई विल बाय समथिंग टू ईट, यार कुछ खरीद लूँ यार, ठीक है ना, कुछ ले लूँ यार खाने के लिए, ठीक है। ये या नहीं, यहाँ पर कुछ खरीदने वाली आई थिंक आई फील टायर्ड, यहाँ पर ये प्ले आई फील टायर्ड, ठीक है। दिस कैमरा इज टू एक्सपेंसिव बाय, ये आएगा, मैं खाना खरीदने वाली बात कर रहा था, यहाँ पर हैव वाला आएगा, ठीक है ना। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, आई थिंक आई विल हैव समथिंग टू ईट, तो यार खाने में कुछ लूँगा मैं। आई थिंक I will have something to eat. I think I'll have something to eat. I'm hungry, मैं भूखा हूँ। I think I'll have something to eat. यार कुछ खाने में कुछ लूँगा यार, मैं कुछ खाऊँ यार मैं, ओके। I think I'll have something to eat. I think I'll have something to eat. I'm hungry, मैं भूखा हूँ। I think I'll have something to eat. I think I'll have something to eat. I think I'll have something to eat. यार कुछ खाने में लूँगा यार, कुछ खाऊंगा मैं तो। आगे कहता है आई फील टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, मैं थकावट हो रही है मेरे को। आई फील टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, तो मना करेगा ना खेलने की। क्या कहता है, आई डोंट थिंक आई विल प्ले टेनिस, यार मैं टेनिस नहीं खेलूँगा। आई डोंट थिंक आई विल प्ले टेनिस, आई डोंट थिंक आई विल प्ले टेनिस, आई डोंट थिंक आई विल प्ले टेनिस, यार मैं टेनिस नहीं खेलूँगा। तो आप जो को आपका मन नहीं है तो आप जो ना उसी टाइम पर आपने निर्णय लिया कि काम नहीं करोगे, तो आप आई डोंट थिंक आई विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई फील टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई थिंक आई डोंट थिंक आई विल प्ले टेनिस, आई डोंट थिंक आई विल प्ले टेनिस, आई डोंट थिंक आई विल प्ले टेनिस, आई डोंट थिंक आई विल कह दो या आइल कह दो, आइल आई डोंट थिंक आइल प्ले टेनिस, आई डोंट थिंक आइल प्ले टेनिस, पे मैं टेनिस नहीं खेलूँगा। दिस कैमरा इज़ टू एक्सपेंसिव, ये कैमरा बहुत महंगा है यार। दिस कैमरा इज़ टू एक्सपेंसिव, ये कैमरा बहुत महंगा है। आई डोंट थिंक आई विल बाय इट, आई डोंट थिंक आई विल बाय इट, या मैं तो नहीं खरीदूँगा यार ये। आई डोंट थिंक आई विल बाय इट, और शॉर्ट फॉर्म में आई डोंट थिंक आई विल की जगह आइल कह दो, आई विल की जगह आइल कह दो। आई डोंट थिंक आई विल बाय इट, बाई लग जाएगा। आई डोंट थिंक आई विल बाई इट, बाई पढ़ते हैं, बाई नहीं पढ़ते, बाई पढ़ते हैं, ठीक है ना। दिस कैमरा इज़ टू एक्सपेंसिव, ये कैमरा बहुत महंगा है। आई डोंट थिंक आई विल बाई इट, आई डोंट थिंक आई विल बाई इट, भाई मैं तो नहीं इसे नहीं खरीदूँगा। आई डोंट थिंक I'll buy it, I don't think I'll buy it, भाई मैं तो नहीं खरीदूंगा ये। अच्छा कहता है विच इज़ राइट, और कौन सा वाला सही है और कौन सा गलत है, इसमें देखो विच इज़ राइट, आई फोन या फिर आई फोन यू टुमारो, आई फोन, ठीक है ना। तो फ्यूचर के लिए आप क्या करते हैं, आप जो है विल का इस्तेमाल करते हैं जब आप कुछ करने लेते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट नहीं लगता उसमें, तो आई फोन थोड़ा नहीं आएगा। आई विल फोन यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा, ओके ठीक है ना। तो आई फोन सही है इसमें। आई हैवंट डन द शॉपिंग एट, आई हैवंट डन द शॉपिंग एट, मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं करी है। आई हैवंट डन द शॉपिंग एट, पहले तो आप खुद भरने की कोशिश करो, मैं वैसे ही भरने लग गया इसे। अब देखो इसमें आई हैवंट डन द शॉपिंग एट, आई हैवंट डन द शॉपिंग एट, मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं करी है। आई डू आएगा, आई विल डू आएगा, आई विल डू आएगा, आई विल डू इट लेटर बाद में करूँगा यार। आई विल डू इट लेटर बाद में करूँगा, ये शॉपिंग जो है ना, शॉपिंग के लिए इट लगा दिया उसने। आई विल डू इट लेटर, मैं बाद में करूँगा यार ये। आई हैवंट डन द शॉपिंग एट, आई हैवंट डन द शॉपिंग एट, मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं करी है। आई विल डू इट लेटर, मैं बाद में करूँगा ये, बाद में करूँगा। आई लाइक स्पॉट, मेरे को खेल कूद पसंद है। आई वॉच या फिर आई विल वॉच अ लॉट ऑफ स्पॉट ऑन टीवी, तो यहाँ पर आई विल वॉच आएगा या फिर आई वॉच आएगा ना। यहाँ पर करता हूँ, मैं देखता हूँ, आई वॉच अ लॉट ऑफ स्पॉट ऑन टीवी, मैं बहुत सारा टीवी मतलब बहुत सारे स्पोर्ट देखता हूँ, मैं बहुत स्पोर्ट के प्रोग्राम देखता हूँ। स्पोर्ट ठीक है ना, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, ठीक है ना, स्पोर्ट के प्रोग्राम देखता हूँ। तो इसमें तो आई वॉच अ लॉट ऑफ स्पॉट ऑन टीवी, आई वॉच, तो आई विल वॉच नहीं आएगा। ये वाला कौन सा वाला सही है, आई वॉच वाला, क्योंकि मैं देखता हूँ। जब आप अपनी हैबिट वगैरह बताते हैं तो प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर का इस्तेमाल थोड़े नहीं करते हैं उसमें, आई विल वगैरह थोड़े नहीं लगाते हैं उसमें। तो आई वॉच वाला सही है। आई लाइक स्पॉट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आई लाइक स्पॉट, मेरे को खेल पसंद है। आई लाइक स्पॉट, आई वॉच अ लॉट ऑफ स्पॉट ऑन टीवी, मैं बहुत मतलब खेल कूद वाले प्रोग्राम बहुत देखता हूँ टीवी पर। आई नीड सम एक्सरसाइज, मेरे को कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आई नीड सम एक्सरसाइज, मुझे कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आई नीड सम एक्सरसाइज, मुझे कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आई थिंक तो कहता है जब कह रहे हैं मुझे कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत है, तो क्या आएगा, आई थिंक आई गो या फिर आई विल गो। आई विल गो आएगा भाई, आई थिंक आई विल गो फॉर अ वॉक, यार घूमने जाऊँगा यार, मैं तो घूमने जाऊँगा। तो कह रहा आई नीड, मुझे आवश्यकता है, तो मुझे जाना चाहिए, मतलब मैं जाऊँगा ना फिर। तो आई
आई थिंक आई विल गो फॉर अ वॉक, आई थिंक आई विल गो फॉर अ वॉक, आई थिंक आई विल गो फॉर अ वॉक, आई विल गो फॉर अ वॉक ठीक रहेगा, आई थिंक के साथ आई गो नहीं है, आई थिंक आई गो नहीं आएगा, आई थिंक आई विल गो फॉर अ वॉक, मैं घूमने जाऊँगा, मैं घूमने, मेरा मन उसी टाइम पर मैंने निर्णय लिया है मैंने कि मैं तो घूमने जाऊँगा, मेरे को एक्सरसाइज की जरूरत लग रही है यार, आई नीड सम एक्सरसाइज, मुझे कुछ एक्सरसाइज की जरूरत है, आई थिंक आई विल गो फॉर अ वॉक, मैं तो घूमने जाऊँगा, मैं तो घूमने जाऊँगा, आई विल गो फॉर अ वॉक। अच्छा कहते हैं जिम इज़ गोइंग टू बाय या विल बाय अ न्यू कार, ही टोल्ड मी लास्ट वीक, ही टोल्ड मी, उसने मुझको पिछले हफ्ते बताया था। जब आपने पहले का निर्णय ले लिया है, जब आप पहले का निर्णय ले लिए तो आप विल का इस्तेमाल नहीं करते, आप विल का इस्तेमाल तो तब करते हैं जब तुरंत निर्णय लेते हैं आप कुछ करने का। यहाँ पर तो पहले ही उसने लास्ट वीक उसने मेरे को बता दिया था। तो जिम इज़ गोइंग टू बाय, जिम इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार, जिम इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार, ये वाला सही लगेगा, ये वाला, ये जिम इज़ गोइंग टू बाय वो खरीदने वाला है। ओके, जिम इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार, जिम एक नई कार खरीदने वाला है। ही टोल्ड मी लास्ट वीक, उसने मेरे को पिछले हफ्ते बता दिया था, यानी कि डिसीजन का उसने पहले निर्णय ले लिया था। तो इसके लिए जो पहले का निर्णय ले लिया होता तो आप गोइंग टू या फिर प्रेजेंट कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल नहीं करते। विल का इस्तेमाल तो आप तब करते हैं जब आप कुछ करने उसी टाइम पर लेते हैं, माहौल को देख करके, सिचुएशन को देख करके। ओके, तो कहता है जिम इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार, जिम इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू कार, जिम एक नई कार खरीदने वाला है। ही टोल्ड मी लास्ट वीक, उसने मेरे को पिछले हफ्ते बताया था। दिस लेटर इज़ फॉर रोज़, दिस लेटर इज़ फॉर नहीं होता फॉर, दिस लेटर इज़ फॉर रोज़, ये लेटर रोज़ के लिए है। ओके, आई डैश आई एम गोइंग टू गिव इट टू हर, तो क्या आएगा, दिस लेटर इज फॉर, तो क्या आएगा, आई गिव या फिर आई एम गोइंग टू गिव। आई एम गोइंग टू तो कब का इस्तेमाल करते हैं जब पहले का निर्णय लिया उसने। तो कहता है ये लेटर रोज के लिए, तो कहता है आई विल गिव, आई विल गिव इट टू हर, ये मैं उसे दे दूंगा। तो आप उसी टाइम पर निर्णय ले रहे हैं ना, तो ये लगेगा आई, क्या कहता है आई विल गिव इट टू हर, क्या आएगा, आई विल गिव इट टू हर, मैं उसे अभी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आदत के लिए तो आप करते नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप कह रहे हैं भाई क्या पड़ेगा, ये लेटर रोज़ का यार मैं दे दूंगा उसे, लाओ मम्मी मैं दे दूंगा उसे, लाओ आंटी मैं दे दूंगा उसे, मैं दे दूंगा। तो आप कुछ करने का निर्णय आप उसी टाइम पर ले रहे हैं, तो ये विल का इस्तेमाल आएगा। फिर गोइंग टू का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपने पहले निर्णय ले लिया हो। ओके, ये जो डिफरेंसेस है ना, ये बुक बताती है अच्छी अच्छी, ठीक है। वो टीचर नहीं बताते जो आपको हैब्जर्टली पढ़ा रहे, तो कभी ये पढ़ा दिया, कभी वो पढ़ा दिया, कभी और थंबनेल पे पता नहीं वो लिख देते, अंदर पता नहीं होता क्या करा हो, अंदर जाके देखता बच्चे को, उसको कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप धोखा खाना बंद करो, धोखा खाना बंद करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और आप बुक ले आओ और आपका इंग्लिश सीखना फिर पक्का है। अच्छा देखो, इसमें कह रहा है दिस लेटर इज़ फॉर रोज़, ये रोज़ के लिए लेटर है। आई विल गिव इट टू हर, आई विल गिव इट टू हर, ये मैं उसे दे दूंगा। आगे कहता है, ये कहता है आर यू डूइंग, विल यू डू एनीथिंग, आर यू डूइंग, विल यू डू एनीथिंग दिस इवनिंग। तो क्या कहता है शाम के लिए, तो आप शाम से किसी अपने फ्रेंड से पूछो, है भाई तू आज शाम को कुछ कर रहा है क्या, क्या तू शाम को कुछ कर रहा है, तो प्रेजेंट कंडीशंस लगेगा भाई, क्या तू शाम को कुछ करेगा, है छोड़ो नहीं विल का। तो यहाँ पर आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग, क्या तू शाम को कुछ कर रहा है, बिजी है, कहीं जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है क्या। आर यू डूइंग एनीथिंग दिस मॉर्निंग, आर यू डूइंग एनीथिंग दिस मॉर्निंग, तो ये वाला नहीं लगेगा, विल यू डू नहीं लगेगा। विल यू डू एनीथिंग दिस इवनिंग, क्या तुम आज शाम को कुछ करोगे, नहीं, क्या तुम कुछ करने वाले हो। आप उसकी प्लानिंग पूछ रहे हैं, सामने वाले की प्लानिंग पूछ रहे हैं, ए पूछ रहा है, बी की प्लानिंग पूछ रहा है, क्या तू शाम को कुछ कर रहा है क्या, कहीं जा रहा है क्या बाहर पार्टी वार्टी में। ओके, आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग, आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग, आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग, क्या शाम को तुम कुछ कर रहे हो क्या। भी कहता है येस आई विल गो विथ सम फ्रेंड, तो क्या आएगा, पहले से प्लानिंग के लिए क्या लगाते हैं, गो प्रेजेंट कंडीशंस। येस आई एम गोइंग आउट विथ सम फ्रेंड्स, यार हाँ मैं कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, यार मैं बाहर जाऊँगा थोड़े नहीं कहेगा, ठीक है ना। कोई जो है बी क्या कहेगा, येस आई एम गोइंग आउट विथ सम फ्रेंड्स, हाँ कुछ दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ मैं। येस आई एम गोइंग आउट, येस आई एम गोइंग आउट, हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ विथ सम फ्रेंड्स। ओके, हाँ यार शाम को बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये शैल का इस्तेमाल जो है, यहाँ का शैल का हमने इस्तेमाल करा था इसके अंदर, ये कि शैल का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप सामने वाले से पूछते हैं क्या वो चाहता है कि आप कोई काम करें। जैसे कि इसमें फ़ोन की घंटी बजी तो वो पूछ रही है, शैल आई आंसर द फ़ोन, क्या मैं फ़ोन उठाऊँ क्या, अगर आप कहें तो उठा लूँ। तो वो कह रहा है कि नो इट्स ओके आई विल आंसर इट, नहीं मैं कर दे दूँगा जवाब। तो आप जो है सामने वाले से शैल आई और शैल बी का इस्तेमाल तब करते हैं कि डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू, क्या आपको लगता है काम सही रहेगा करना,
करना डू यू थिंक दिस अ गुड आइडिया, जब आप सजेशन मांग रहे होते हो या किसी को सजेशन दे रहे होते हो। जैसे इट्स वेरी वार्म इन दिस रूम, इस कमरे में बहुत गर्मी है। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ, क्या मैं खिड़की, मैंने पहले करवा दिया लेकिन रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ। आप सामने वाले से पूछ रहे, पापा से पूछ रहे, मम्मी से पूछ रहे, क्या आप वो चाहते हैं कि आप खिड़की खोलते हैं। शैल आई फोन यू दिस इवनिंग, क्या मैं आपको शाम को आप फ़ोन करूँ, या परमिशन नहीं मांग रहे, आप जानना चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसे शाम को अगर फ़ोन करे तो। शैल आई फोन यू दिस इवनिंग, क्या मैं शाम को तुम्हें फ़ोन करूँ, यस प्लीज़ हाँ कर लेना। कहते हैं आई एम गोइंग टू अ पार्टी टू नाइट, आज मैं पार्टी में जा रहा हूँ। व्हाट शैल आई वियर, मैं क्या पहनूँ। तो आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा है, आप उसकी सजेशन मांग रहे हैं। व्हाट शैल आई वियर, मैं क्या पहनूँ, मैं क्या पहनूँ। इट्स अ नाइस डे, आज अच्छा दिन है। शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम घूमने चलें। आप अपने यार दोस्तों से, फ्रेंड से सजेशन मांग रहे हैं, फैमिली मेम्बर से। इट्स अ नाइस डे, ओके इट्स अ नाइस डे, अच्छा दिन है। शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या घूमने चलें, आप उनकी सजेशन मांग रहे हो, सलाह मांग रहे हो। वेयर शैल वी गो फॉर आवर हॉलीडे दिस ईयर, इस साल अपनी छुट्टियों में हम कहाँ चलें। आप पूछ रहे हैं सामने वाले से, आप घर वालों से पूछ रहे हैं, उनकी राय जानना चाह रहे हैं कि कहाँ चलें, कहाँ चलें। वेयर शैल वी गो, वेयर शैल वी गो फॉर आवर हॉलीडेज दिस ईयर, इस साल की छुट्टियों में हम कहाँ चलें। लेट्स गो आउट दिस इवनिंग, आज शाम को बाहर चलते हैं घूमने। लेट्स गो आउट दिस इवनिंग, आज शाम को बाहर चलते हैं घूमने। ओके व्हाट टाइम शैल वी मीट, कितने बजे मिले। आप राय टाइम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहता है इसमें नेक्स्ट ये देखो, इसमें कहता है ओ हो पहले ही वाला कर लेते हैं। ओके 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 लेट मी डू इट, लेट मी डू इट। पहले आप जरा पॉज करो, फिर जरा सोचो इसमें क्या आएगा। ओके अच्छा अब मैं भर रहा हूँ इसमें, देखो जरा। राइट सेंटेंसेज विथ शैल आई, चूज वर्ड्स फ्रॉम बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। टर्न ऑन, कोई चीज़ चालू कर देना, बिजली वगैरह, कोई पंखा वगैरह। टर्न ऑफ, बंद कर देना। सम सैंडविचेस, टेलीविजन, राइट द विंडोज में भर दिया। देखिए इट्स वेरी वार्म इन दिस रूम, इस कमरे में बहुत गर्मी है यार। इट्स वेरी वार्म इन दिस रूम, कमरे में बहुत गर्मी है। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ। यहाँ पर इसने ये भरा ओपन और ये इसने वो पूरा भर दिया। अब आपने इसमें से और इसमें से चूज़ करना है, ठीक है ना। इट्स वेरी ये इज़ है, आपको पता है ये इज़ है आपको, ये वाली बात। पहले आप यूनिट अगर देखोगे ना तो प्लीज़ बेटा पहले की यूनिट इसमें पढ़ते चले आना, बहुत फ़ायदा है। कह रहे इट्स वेरी वार्म इन दिस रूम, इस कमरे में बहुत गर्मी है। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ। अच्छा दूसरा वाला, दिस प्रोग्राम इज़ंट वेरी गुड, ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है। दिस प्रोग्राम इज़ंट वेरी गुड, ये प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। टीवी पर आप कुछ देख रहे हैं तो क्या कह रहा है, तो क्या आएगा, शैल आई टर्न ऑफ द टेलीविजन। शैल आई टर्न, पापा से पूछ रहे हैं, पापा दिस प्रोग्राम इज़ंट वेरी गुड, पापा दिस प्रोग्राम इज़ंट वेरी गुड। ये मतलब ये कह रहा है कि ये इससे पूछ रही है, ठीक है ना, कि दिस प्रोग्राम इज़ंट वेरी गुड, ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है, ठीक है। ये लड़की है तो अपने पापा से पूछोगे, कहते हैं शैल आई टर्न द टेलीविजन ऑफ, शैल आई टर्न ऑफ द टेलीविजन। शैल आई टर्न ऑफ द टेलीविजन, शैल आई टर्न ऑफ द टेलीविजन, शैल आई टर्न ऑफ द टेलीविजन, क्या मैं टीवी बंद कर दूं। आप कहें तो कर दूं, आप कहें तो कर दूं, परमिशन नहीं मांग रहे, परमिशन नहीं मांग रही वो कह रही है आप कहें तो कर दूं। शैल आई टर्न ऑफ द टेलीविजन, क्या मैं टीवी बंद कर दूं। अच्छा कहता है आई एम हंग्री, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को भूख लग रही है। तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, सम सैंडविचेस। तो कहता है शैल आई मेक सम सैंडविचेस, शैल आई मेक सम सैंडविचेस, क्या कुछ सैंडविच बनाऊं, क्या कुछ सैंडविच सामने वाले से पूछ रही है, ठीक है। इससे ये पूछ रही है अपने पापा से, आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है। शैल आई मेक सम सैंडविचेस, क्या मैं कुछ सैंडविच बनाऊं, अगर आप कहें तो, वरना मैं कुछ और खा लूँगी, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। शैल आई मेक सम सैंडविचेस, ठीक है। अगर ये अपने पापा से पूछे, पापा क्या बना लूँ मैं, सैंडविच बना लूँ, पापा इजाज़त मांग रही होती तो क्या कहती, कैन आई मेक सम सैंडविचेस, क्या पापा कैन आई मेक सम सैंडविचेस, क्या मैं सैंडविचेस बना सकती हूँ। क्या आप परमिशन मांग रही होती तो कैन या मैं आ जाता। घर पे आप अपने पापा से बात कर रही थी तो मैं थोड़ा नहीं कैन लगता, लेकिन परमिशन नहीं मांग रही। यहाँ पर ये जानना चाह रही है कि क्या वो चाहते हैं कि वो कि ये जो है वो केक बनाएं। आई एम हंग्री, मुझे भूख लग रही है। शैल आई मेक सम सैंडविचेस, शैल मेक यहाँ से उठाए, सैंडविचेस सम सैंडविचेस यहाँ से उठाए। शैल आई मेक सम सैंडविचेस, शैल आई मेक सम सैंडविचेस, क्या मैं कुछ सैंडविच बनाऊं, क्या मैं कुछ सैंडविचेस बनाऊं, अगर आप कहें तो। शैल आई मेक सम सैंडविचेस, ठीक है। वो सलाह मांग रहे, वो सुझाव मांग रही है और वो जानना चाह रही है कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है ना। शैल आई मेक सम सैंडविचेस, शैल आई मेक सम सैंडविचेस, शैल आई मेक सम सैंडविचेस, क्या मैं कुछ सैंडविच बनाऊं। अच्छा इट्स डार्क इन दिस रूम, इस कमरे में अंधेरा है। इट्स डार्क, ये इज है, आपको पता ही है। इट्स डार्क इन दिस रूम, इस कमरे में अंधेरा है, तो क्या
Shall I turn off the light? Shall I turn on the light? Shall I turn on the light? Shall I turn on the light? क्या मैं लाइट जला दूँ? Shall I turn on the light? क्या मैं लाइट जला दूँ मम्मी? अगर आप कहें तो जला दूँ पापा, मैं कहा आप कहें तो जला दूँ, ठीक है। आप अपने घर पे भी ऐसे करके बोल सकते हैं, Shall I turn on the light? Shall I turn on the light? मम्मी से पूछा मम्मी लाइट जला दूँ क्या, टाइम हो गया, ठीक है ना। Shall I turn on the light? क्या मैं लाइट जला दूँ? Shall I turn on the light? Shall I turn on the light? क्या मैं लाइट जला दूँ? Shall I turn on the light? क्या मैं लाइट जला दूँ? अच्छा कहता है इसमें यहाँ पर अब सलाह मांगने वाला वी के साथ जो है कि क्या है काम करें। देखो राइट सेंटेंस विद शैल वी के साथ सेंटेंस बनाओ आप। कहता है चूज वर्ड्स फ्रॉम बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। आपने इसमें से थोड़ा निकालना है, इसमें से मतलब एक इसमें से निकालना है, इसमें से यूज़ करना, मतलब आपने वर्ड चूज़ करने हैं। तो कहता है इसमें, और आपको पता सलाह मांगने के लिए होता है, लेट्स गो आउट टू नाइट, लेट्स गो आउट टू नाइट, आज शाम को, आज रात को घूमने चलते हैं यार। ओ व्हाट टाइम शैल वी मीट, व्हाट टाइम भर दिया इसने, व्हाट टाइम शैल वी मीट, हम कितने टाइम पर मिले, हम कितने टाइम पर मिले। लेट्स हैव अ हॉलीडे, लेट्स, अब यार छुट्टी पे चलते हैं यार, लेट्स हैव हॉलीडे, छुट्टी पर चलते हैं, ओके। लेट्स हैव हॉलीडे, छुट्टी पर चलते हैं यार, ओके। क्या आएगा, वेयर शैल वी गो, वेयर शैल वी गो, कहाँ चलें, ओके ठीक है। वेयर शैल वी गो, कहाँ चलें, वेयर शैल वी गो, वेयर यहाँ से उठाया, गो यहाँ से उठाया, वेयर शैल वी गो, कहाँ चलें, वेयर शैल वी गो, कहाँ चलें। लेट्स स्पेंड सम मनी, अबे यार कुछ खर्चा वर्चा करते हैं, कुछ खरीदते हैं यार। लेट्स स्पेंड सम मनी, लेट्स स्पेंड सम मनी, लेट्स स्पेंड सम मनी, आओ कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं यार, कुछ चीज़ खरीदते हैं यार ज़्यादा, ओके। क्या आएगा, व्हाट शैल वी बाई, व्हाट शैल वी बाई, व्हाट लगा वो, ठीक है ना, फिर शैल लगा, व्हाट शैल वी व्हाट शैल वी बाई, 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 हम क्या खरीदें, हम व्हाट शैल वी डब्ल्यू वाला, ठीक है ना, ये वाला वी बोल रहा हूँ मैं। व्हाट शैल वी बाई, व्हाट शैल वी बाई, व्हाट शैल वी बाई, व्हाट शैल वी बाई, हम क्या खरीदें। लेट्स हैव अ पार्टी, पार्टी करते हैं यार, लेट्स हैव अ पार्टी, लेट्स हैव अ पार्टी, पार्टी करते हैं यार, लेट्स हैव अ पार्टी, वो कह रहा है लेट्स हैव अ पार्टी, पार्टी करते हैं, कह रही ओके ठीक है करते हैं। कहता है आगे, किसको बुलाएं, हु शैल वी इनवाइट, हु शैल वी इनवाइट, किसको बुलाएं हम, हु शैल वी इनवाइट, हु शैल वी इनवाइट, हम किसको बुलाएं, वो सलाह वो मांग रहे, उसे सुझाव मांग रहे, किस को बुलाएं, हु शैल वी इनवाइट, किस किसको बुलाएं, हु शैल वी इनवाइट, हु शैल वी इनवाइट, किस को बुलाएं, किसे बुलाएं, किसे इनवाइट करें, हु शैल वी इनवाइट, हु शैल वी इनवाइट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इतनी प्यारी बुक में से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो, और ये गांव में पहुँचना चाहिए, देश की सेवा होनी चाहिए आपके हाथों से, ये अच्छा कार्य होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देश को साक्षर बनाने में मदद करो, और अपने फ्रेंड वगैरह में ये अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करो, फेसबुक पे अपने पे शेयर कर दो। बच्चों प्लीज़ अपने पापा से वाली बात कहो, अपने मतलब जो भी आपको मिले शेयर करो, उन्हें बताओ, उनका भला हो जाएगा, वो पढ़ लेंगे, ओके। और बच्चों अगर आपको लगे कि मेरा, क्योंकि देखो अगर आप ये बुक को पढ़ने जाते हैं तो आपको कितना टीचर बहुत पैसे लेता है, अगर आप किसी टीचर से पढ़ोगे, अगर पड़ोस के टीचर ट्यूशन वाले से पढ़ोगे तो बहुत पैसे लगेंगे। तो प्लीज़ बच्चों आपने सिर्फ क्या काम करना है, मेरे को सपोर्ट करना, सिर्फ 25 रुपीज़ अगर आप दे सकते हैं, अगर आप दे सकते 25 रुपीज़, 25 रुपये पर मंथ देना है आपने, सिर्फ 25 रुपये पर मंथ। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई वाली बात नहीं, ठीक है, सिर्फ 25 रुपये पर मंथ बस, ओके। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, ओके बाय बाय।